हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस और हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो कि है चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ। और इसमें जो सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। दी सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। देखो सेंटर में सन है और इसके अराउंड कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि मूव कर रही हैं, ठीक है, और इन बॉडीज़ को ही हम कहते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। आगे हमें बता रखा है दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास ना अपनी लाइट है ना ही हीट है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो वो किसकी लाइट से लिट होते हैं, स्टार्स से जो लाइट मिलती है वो लाइट रीच करती है इन प्लैनेट्स के पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ एंड मार्स, ये क्या है, ये प्लैनेट्स हैं और हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि दिन में बहुत सारी लाइट आती है। कहाँ से आती है, तो वो लाइट आती है सन से और उसे हम कहते हैं सन लाइट। और जब सनलाइट आती है तो गर्मी भी आ जाती है, इसका मतलब हीट भी हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स। तो अगर आप रात में आसमान की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स नज़र आएंगे और उनमें से कुछ स्टार्स ऐसे होंगे जिनको आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई स्पून बना रहा है, कोई चेयर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, कोई किसी फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो आपको अलग अलग वहाँ पे फिगर्स नज़र आएंगे, पैटर्न्स नज़र आएंगे। These are called constellations। तो इन्हीं पैटर्न को ही हम कहते हैं constellations, ठीक है। You can see them in the night sky। रात में आप देख सकते हो स्काई में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो दो कॉन्स्टलेशन बना रखे हैं। पहला है अर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी कहते हैं और दूसरा है ओरियन। देखिए अर्सा मेजर ये है और ओरियन ये है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक स्टार्स पे हमें फोकस करना है जिन पे इन्होंने येलो लाइन बना रखी है और यहाँ पे ये वाले, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी गैलेक्सी की तरफ। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है और इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट है एंड गैसेस हैं, ठीक है। और क्लाउड्स किसके होते हैं, मेनली डस्ट एंड गैसेस के ही क्लाउड होते हैं। तो आगे हमें बता रखा है इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा इट लुक्स लाइक अ वाइटिश बोर्ड बैंड इन द स्काई। तो स्काई में हमें ये बिल्कुल वाइट बैंड की तरह नज़र आती है, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर। There are millions of such galaxies that have the universe। तो यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टीनी ऑब्जेक्ट्स विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। देखो सन के अराउंड हमने ऊपर देखा कि प्लैनेट्स मूव करते हैं। प्लैनेट्स के अलावा स्टार्स भी होते हैं, सैटेलाइट्स भी होते हैं हमारे इस यूनिवर्स में, ठीक है। सोलर सिस्टम का पार्ट ये सारे भी होते हैं। हमने देखा इनके अलावा कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं। इन टाइनी ऑब्जेक्ट्स को ही हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है मीटेरॉइड्स। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। तो meteoroids क्या होते हैं, small pieces होते हैं किसके, rocks के, और वो सन के अराउंड मूव करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है meteoroids।
अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में समझना है कि गैलेक्सी क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है, कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, प्लैनेट कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ क्लिक करके आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है व्हाट आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि सन को ऑर्बिट करती हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 कॉन्स्टलेशंस। 2 कॉन्स्टलेशन के नाम हमें लिखने हैं। पहला ये है और दूसरा ये है। पहला क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर, और सेकंड है ओरियन। तो ये दोनों नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? तो इनका आंसर है द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और ये थी आज की हमारी ज्योग्राफी की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, ये सारे कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। और डिटेल में समझने के लिए आप नीचे जो वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।